सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं स्पेशल नशरियात में, और आज हम सब बहुत खुश हैं। मैं आपके साथ सलमान मिर्ज़ा, सैर ज़ुहैब और आमना खटाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। लग ऐसा रहा था कि जनाब आज पाकिस्तान जीत नहीं पाएगा, लेकिन आज पाकिस्तान ने नो डाउट शानदार खेल का मुजाहरा किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 345 रन बना लिए, और जब पाकिस्तान के दो खिलाड़ी इमाम और बाबर आजम आउट हुए तो हम सब ने फिर कुल पढ़ लिए थे। हमने कहा रहने दो, फिर अब रहने देते हैं। कि सुबह में मैंने कुछ हमारे साथ मौजूद थे माहिर फल्कियात, उनसे हमने प्रेडिक्शन ली, तो उन्होंने कहा था कि जी मैच आज पाकिस्तान जीतेगा, टॉस श्रीलंका जीतेगा। तो लिहाजा मुझे आइडिया था, मैंने तैयारी वैसी रखी कि जरा कुछ हरे सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। 11 खिलाड़ी को बिठा देते हैं हम लोग, हम माहिर फल्कियात से डिस्कशन करनी शुरू करें। एक और चीज़, जहाँ प्रेडिक्शन की बात है वहाँ पर अगर हम रिकॉर्ड की भी बात कर लें तो पाकिस्तान और श्रीलंका 8 दफ़ा अब तक वर्ल्ड कप में आमने सामने आ चुके हैं। 8 दफ़ा, और 8 बार ये आज 8वां टाइम था जब पाकिस्तान और श्रीलंका सामने फेस ऑफ हुआ। उसी तरह से श्रीलंका को चिढ़ा सकते हैं जिस तरह से इंडिया में चढ़ा था। तो हमने 8 बार इनको शिकस्त दी हुई है, यानी एक बार भी श्रीलंका पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में और ये 50 ओवर्स के मैच में जीत नहीं पाया। तो ये आज के मैच की सबसे खास बात जो थी वो अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी थी, जिसने बुनियाद रखी पाकिस्तान की जीत की। अब्दुल्ला शफीक इससे पहले आपको एशिया कप में याद होगा श्रीलंका के खिलाफ ही उन्होंने खेला था। और जिस कंडीशंस में, जिस ट्रैक पर उन्होंने खेला था, वो टर्निंग ट्रैक था, उसमें बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। अभी एशिया कप तकरीबन महीना पहले ही हुआ है, उसमें उन्होंने 50 स्कोर की थी, लेकिन उसके बावजूद फिर टीम मैनेजमेंट की वजह से फखर जमान को मुस्तकिल चांस दिया जा रहा था। लेकिन आज अब्दुल्ला शफी ने इस बात का ना सिर्फ सबको अंदाजा लगवाया, बावर कराया कि यार ना सिर्फ वो लंबी इनिंग्स खेलते हैं बल्कि स्टाइलिश प्लेयर हैं। जो शॉट्स उन्होंने खेले वो पूरे शॉट्स थे। अच्छा, फखर को बिठाना जरूरी भी था, मतलब ठीक है, उनको बार बार चांस मिल रहा था। अब्दुल्ला शफीक आए और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जम कर खेला है। उसके बाद आपने देखा जनाब एंड में चाचा भी क्या ज़बरदस्त खेल के गए। एनी हाउ, ये इस टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप का सबसे हाई स्कोर था। अच्छा, जो आज 345 जो कि हम लोगों ने स्कोर कर लिया, और आई थिंक इसमें कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब बाबर और रिजवान चल जाएंगे। पाकिस्तान ने जो चेस किया है वो हाईएस्ट टोटल है, वरना 400 से ऊपर तो अभी कर चुका है, साउथ अफ्रीका कर चुका है। लेकिन अब जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे, जब से हम ट्रांसमिशन करें, वो बार बार ये कह रहे थे कि भाई जनाब फ़खर को अभी आप रिप्लेस कर दें अब्दुल्ला शफीक से। और उनका ये जो मशवरा है और जो ऑब्वियसली जो टीम पाकिस्तान मैनेजमेंट ने जो ये फैसला किया, उनका जो डिसीजन था, उस पर अब्दुल्ला शफीक ने पूरा उतर कर बता दिया कि भाई हाँ, क्योंकि जब ऑब्वियसली इतने लोग सलमान आपसे उम्मीदें लगा रहे हो तो आपके लिए वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कुशाल मेंडिस ने आज जिस तरह सेंचुरी मारी है ना श्रीलंका की, उसको भी एक चांस मिला। ये एक आपका माइंड सेट होता है, उसको एक चांस मिला, उसका इमामुल हक ने कैच छोड़ा, गालिबन वो 12 रन पर था। उसके बाद फिर उसने भाई आके उसने तो तबाही मचा दी ना, उसने आगे पीछे देखा नहीं। और यकीन करें अगर मेंडिस टिका रहता ना तो ये 450 से कम का टोटल हमारे सामने नहीं खड़ा होता। वो तो आउट 20 से लेके 30 ओवर के दरमियान 102 रन बनाए श्रीलंका ने, मतलब 10 ओवर के अंदर। अच्छा, 10 के स्ट्राइक रेट। मेरे ख्याल में देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो बैटिंग तो अनडाउटेडली हम बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बॉलिंग की बात है ना, मेरा ख्याल है कि उसमें हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। स्पिनर्स उस तरीके से नहीं खेल रहे, फिर बॉलिंग हमारी इस तरह की कि हम लोगों की लाइन लेंथ ही नहीं ठीक होके दे रही कि जहां पर हम लोगों को जनाब बॉल कटानी होती, कट करनी होती, वहां हम पुल कर रहे हैं। और इसी गलत छोड़ दें, आज हम जीते हुए, आज हम विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हलक में आ गई थी, 2 विकेटें गिर गई थी जब बाबर आजम गए थे। लेकिन रिजवान ने आके जिस तरह से टीम को संभाला दिया, जो उसकी परफॉर्मेंस में हमें एक एतमाद है, शुरू से एक एतमाद रहता है कि रिजवान आएंगे संभाल लेंगे, तो उन्होंने वाकई सिचुएशन को संभाल लिया। 130 पे वो नॉट आउट रहे और आज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तो बड़ा जबरदस्त ये मैच रहा है, हमने भी इंजॉय किया, आपने भी किया होगा। क्रिकेट एक्सपर्ट इस पर क्या राय रखते हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो इस वक्त में साजिद खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और इसके साथ अहमद कुरैशी हमारे साथ हैं। तो साजिद साहब, आपकी तरफ पहले आते हैं। वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। कैसा लगा मैच आपको आज का? बहुत शुक्रिया शहरी, आमना और सलमान। यकीनी तौर पर हर आदमी खुश है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह जीती, कल हमने कहा था वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीता ज़रूर है। आउटस्टैंडिंग अब्दुल्ला शफीक और शफीक वालिद हैं जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनको एक रेट दूंगा। बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है उस नौजवान टैलेंटेड अपकमिंग ओपनर ने, जिसके साथ इतनी ज्यादती हो। मेरिट का खुला
कत्ल किया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जिस तरह सलमान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात की, उसने बॉल और बैट के दरमियान चारों तरफ स्ट्रोक खेले और बुनियाद वाज़े तौर पर उस तरह की रखी जिस तरह की तवक्को थी हमें। मगर ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था, बुनियादी तौर पर आप इमाम उल हक को देख लें, उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह की खेलना चाहिए। कैच वो तो आउट भी उसी तरीके से जिस तरह से पिछली दफा आउट हुए थे, मतलब आउट होने में इंसान थोड़ा वैरायटी लेकर आ जाता है। वो तो वही पुल शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की तरफ उन्होंने कैच दिया। देखिए सलमान यकीनी तौर पर प्रेजेंट माइंड नहीं है, वो डरे हुए, पहले तो वहाँ पर वो दबे हुए इसलिए, पहले तो ऑफ कलर इसलिए नजर आ रहे थे, तो जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है तो बैटिंग की उसमें नजर नहीं आ रहे थे। बात सिंपल सी है, आज ऑल क्रेडिट जाता है ग्रेट विकेट कीपिंग की। 50 ओवर कीपिंग करना, उसके बाद पाकिस्तान को मैच जिताना, 131 रन बनाना, तो मैं रिजवान को जितनी भी उसकी तारीफ करूं कम है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए बेहतरीन प्रोफेशनल क्रिकेट दूसरे विकेट कीपर पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई से पहले 2015 में। और सर आपको याद होगा आज एक ऐसा मोमेंट भी आया था जब हमने देखा कि रिजवान, चूंकि उनको एक छोटी सी चोट आ गई थी एग्जैक्टली, और उसके बाद वो काफी देर तक फिजियोथेरेपिस्ट भी वहां पे मैदान में हमें दिखाई दिए, जो कोशिश कर रहे थे कि रिजवान दोबारा से बहाल हो जाए और दोबारा से काम अपना करें। हमने वो सारी सिचुएशन भी देखी। उसके बाद जिस तरह से रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की और फिर नॉट आउट रहे, मैच फिनिशर बने, ये बेहतरीन आज हमने देखा उनकी जो परफॉर्मेंस थी। देखिए आमना शहरी सलमान यकीनी तौर पर ये क्रिकेट की खूबसूरती और ये चीज़ें हम बताते चले, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है, 100% फिट नहीं है। पाकिस्तान के बॉलर, मेरे हाथ में बॉल रखी हुई है, बॉल हमेशा इस बॉल से मैं बताता हूँ आपको बॉल आगे करना चाहिए। आपके बैट बॉलिंग की है दायरे में, शाहीन शाह अफरीदी की लेग पाँव है वो 100% फिट नहीं है। फिर हसन ने 2-3 बॉलें बहुत अच्छी की थी, आगे की थी, गुड लेंथ बॉल नहीं की, शॉर्ट ऑफ लेंथ की है, जिसके वजह से मेंडिस ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। और पाकिस्तान के कप्तान फरफ लीडिंग, पाकिस्तान से बाहर उनको रन बनाना पड़ेंगे। बाबर पे सारी तोपों का रुख बाबर की तरफ इसलिए हो गया है, दुनिया के क्रिकेट के 12,000 रन ओडीआई में बनाए, उस पर आप टीम डिपेंड करती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रिजवान का, अब्दुल्ला शफीक का, सऊद शकील का, चचा इफ्तिखार का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हसन का जिक्र करना इसलिए जरूरी है, उसने 4 विकेट हासिल किए, तो जो गेंद उसने आगे की ना, जो सीम से बॉल की है उससे विकेट हासिल किए, कॉर्ड बहन किया, तो ये चीज तो पॉजिटिव पे। मगर 60-70 रन दे रहे हैं, 8 ओवर कर रहे हैं। सादिक साहब उनको दाद मिलनी चाहिए, तो काफी अरसे के बाद खेले, अभी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त खेले हैं। हमें एक और क्रिकेट एक्सपर्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं। लीना ये बताइएगा, आज का मैच नो डाउट बड़ा शानदार, सेकंड इनिंग हमने बड़ी शानदार खेली, और जिस तरह से 2 विकेटें गिरी थी अब्दुल्ला शफी ने और रिजवान ने, जिस तरह से पार्टनरशिप करके आगे बढ़ाया मैच को, और मैच को हमको जीत से हमकिनार कराया। लेकिन एक बात बताइएगा, आपको हमारे बॉलिंग यूनिट के अंदर बॉलर्स फिट लग रहे हैं? मैं खास तौर पर अगर शादाब की बात करूं और शाहीन की बात करूं, ये दोनों आपको आज फिट नजर आ रहे थे? देखिए फिटनेस से ज्यादा मैं स्किल की बात करूंगी। जो शादाब की स्किल है ना, एज अ वनडे बॉलर इतनी है नहीं। वो ज्यादातर शादाब को मैं एक T20 बॉलर समझती हूँ। एक वनडे बॉलर की स्किल सेट दूसरा होता है, मतलब 10 ओवर की बॉलिंग जो है वो एक एरिया में आपको टाइट बॉलिंग करनी पड़ती है और वहीं से विकेट निकालनी पड़ती हैं। आप मतलब 2 बॉलें डाउन द लेग साइड, 2 शॉर्ट, 2 वाइड बॉलें, इस तरह नहीं उनको विकेट भी शॉर्ट बॉल पे मिली थी, वो भी विकेट वाली बॉल नहीं थी वैसे जी। शादाब को विकेट भी जो मिली है वो शॉर्ट बॉल पे ही मिली है, वो उनसे मिस क्यों हो गया बैट्समैन से, अदरवाइज वो विकेट वाली बॉल थी नहीं। वो नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो विकेट वाली बॉल होती है जिसपे आपको LBW या कॉट बिहाइंड या बोल्ड मिलता है, वो आपकी विकेट वाली बॉल है। या फिर आप जब कॉटन बोल्ड भी कराते हैं, दैट मींस कि आपने बैट्समैन को एयर में डिसीव किया, तो वो बिल्कुल विकेट वाली बॉल नहीं थी, वो उनको बस मिल गई विकेट किस्मत से। लेकिन और अब शाहीन की बात करें तो शाहीन हाँ थोड़ा सा मुझे ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनकी स्पीड भी कम है। तो नेक्स्ट मैच में देखते हैं अगर वो निगल कैरी कर रहे हैं या कुछ इस तरह की बात। अच्छा, आज का जो हमने मैच अगर है भी तो हारिस ने उसी पिच के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया और उसी स्पीड में नजर आए जिसमें वो खेलते हैं, लेकिन शाहीन उससे कुछ कम में नजर आए। तो ये ऑफ कलर होने की वजह इंजरी ही आप समझती हैं, जो उनकी फिंगर इंजरी थी? देखिए हो सकता है, निगल होता है कभी कभी, फास्ट बॉलर्स हैं, प्लेयर्स हैं, बहुत ही इनकी डिमांडिंग लाइफ्स होती हैं,
बॉडी मतलब कई दफा निगल आ जाती है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी निगल नहीं लग रही। मुझे लग रहा है इंडिया मैच तक जो भी है वो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जहां पर पाकिस्तान की तशवीश की बात है वो शादाब की है, क्योंकि हमें एक जेन्युइन स्पिनर चाहिए डेफिनेटली, और उसामा मीर हमारे पास मौजूद है उसके बावजूद, विकेट टेकर हो। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो ये अहमद आप करें। अहमद कुरैशी की तरफ हम जाते हैं, अहमद कुरैशी को भी इंगेज करते हैं सारी गुफ्तगू में। अहमद, आज के मैच की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपको पाकिस्तान टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा दिखाई दिया? क्योंकि अगला मैच हमारा भारत के साथ है जो बड़ा ही क्रूशल मैच होने जा रहा है और सबकी नजरें उस मैच पर है, तो आप समझते हैं कि जो आज फॉर्म में हमें अगले मैच के लिए? देखिए, डेफिनेटली सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल में एक बड़ी जीत है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिली है, और ये जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वर्ल्ड कप में पॉइंट्स टेबल में ऊपर लेके गई है। बल्कि कॉन्फिडेंस और मोराल के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कॉन्फिडेंस है या मोराल है उसको बूस्ट अप करने में भी काफ़ी हेल्प आउट किया है इस विक्ट्री ने। और डेफिनेटली जब इंडिया के खिलाफ अब आप जाएंगे नीदरलैंड और श्रीलंका दोनों को हरा के, तो एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ जाएंगे, एक पॉजिटिव मोराल और हाई मोराल के साथ जाएंगे, तो डेफिनेटली ये जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो हेल्प आउट करेगी इंडिया के। अच्छा, वैसे अहमद, मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी इमाम की। इमाम का क्या प्रॉब्लम है? यही मसला इनके साथ नीदरलैंड के साथ मैच में भी हुआ, आज भी जनाब वो बॉल जो कि कट करनी थी उसको पुल करने के चक्कर में फाइन लाइन में डीप में जाके कैच हो गया। ये वो क्या कर रहे हैं? मसला क्या उनका? देखें, पहले तो इमाम की फेल होने की वजह समझ आती थी थोड़ी बहुत, और उसकी वजह ये थी कि इमामुल हक क्योंकि फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करते थे, और फ़खर हमने देखा है कि वो आउट ऑफ द फॉर्म रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, तो उसमें ये था कि फ़खर जल्दी आउट हो जाते थे, तो उसके बाद प्रेशर इमामुल हक पे आ जाता था क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनके साथ होते थे, या फिर वो बाबर आजम पे आ जाता था क्योंकि फ़खर के आउट होने के बाद 1 डाउन उन्होंने आना होता था। लेकिन आज तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी। इमामुल हक के स्ट्राइक रेट को लेके भी बात होती रही है हमेशा से, और जिस तरीके से इमाम आउट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे आज के मैच की अगर हम बात करें या प्रीवियस कुछ मैचेस की बात करें, तो वो काफ़ी अलार्मिंग है इमामुल हक के लिए। क्योंकि देखें, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब्दुल्ला शफीक की सूरत में तो एक अच्छा ओपनर मिल गया, एक तगड़ा ओपनर मिल गया है, जिसकी हम सभी बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए। फ़खर जमान नो डाउट एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन उनको हमने कुछ बहुत ज़्यादा ही आजमा लिया और बहुत ज़्यादा ही चांसेस दे दिए हैं, तो वही चीज़ हुई। अब्दुल्ला शफीक ने आके परफॉर्म किया, लेकिन मेरे ख्याल में आगे क्योंकि अब बड़े मैचेस आ रहे हैं तो इमामुल हक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और अपनी जो भी उनकी टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को ख़ास तौर पे जो बैटिंग कोच हैं या कंसल्टेंट हैं अगर तो, या हेड कोच, उनको बात करनी चाहिए इमाम से, और जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। ताकि मैं ज़रा ये साजिद भाई से ज़रा इसकी डिटेल में बात करूँ। साजिद भाई, ये बताइएगा, तमाम कमेंटेटर्स जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, अब मेंडिस आज खेल रहे थे, खुशहाल मेंडिस, तो उनको पता था कि जनाब इससे पहले भी वो तबाहकुन बैटिंग करके जा चुके हैं, अगर वो आउट नहीं होते इससे पिछले मैच में तब भी वो 450 का टारगेट अचीव करने के काबिल, तो वो बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ खेल रहे थे। लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि वो कट शॉट बड़ा अच्छा खेलते हैं, पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, छोटे हाइट के हैं, लेकिन अगर आप उनको ड्राइव कराने की कोशिश करेंगे तो आपके पास चांसेस बनेंगे कैच निकालने के लिए। आज उनका एक कैच ड्रॉप भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा शाहीन शाह जैसे बॉलर, इतने एक्सपीरियंस बॉलर, लेकिन वो उनको कट वाली बॉल दे रहे हैं, वो उनको पुल वाली बॉल दे रहे हैं। अगर मैं हसन अली की बात करूं, 2 छक्के उनको पड़े और वो भी उन्होंने आगे बॉल की थी, उसने आराम से आगे बढ़ के शॉट मारा, लेकिन तीसरी दफा वो शायद उनका शॉट नहीं लग सका। तो सर, ये क्या मैनेजमेंट तमाम होमवर्क करके, एनालिसिस करके ये प्लेयर्स को बताती नहीं किस बैट्समैन को किस अप्रोच के साथ करना है? क्योंकि हमारे पास जो मेंटोर हैं वो तो इससे पहले श्रीलंका के कोच ही रहे हैं। देखिए सलमान, बहुत प्यारी बात की। यकीनी तौर पर मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ रहा है। उसको रूममेट रहा हूँ, पिया को बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा है, और वसीम अकरम इस तरह की क्रिकेट जब खेलते थे, शॉर्ट ऑफ लाइन करते थे तो मगर पीछे बैकफुट पर लेके जाते थे, मगर जब आप ओवर द विकेट और राउंड द विकेट करें तो ये समझ लें मेरी बात को, बॉलर जो है फॉर्म में नहीं है, तो वो ओवर द विकेट गेन करते करते राउंड द विकेट भी आएगा, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की है। मैं कह रहा हूँ वो फिट नहीं है, 100% फिट नहीं है, छोटी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, उनके पाँव की प्रॉब्लम है। और जब पाँव की प्रॉब्लम होती है तो इस तरह की बॉलिंग आपको तवक्को से 200% उन्होंने शॉर्ट ऑफ लाइन की है। और उस तरह के बॉलर नहीं है जो पास में उस तरह उन्होंने कारकर्दगी शाहिनशाह आफरीदी ने वर्ल्ड की बेहतरीन 2-3 विकेट अपने पहले ओवर में लेने के साथ प्रूव किया। इस तरह उन्होंने शोहरत कमाई नहीं है। और नया बॉल वो करना जानते हैं, स्विंग करना जानते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, मगर उनका अंदर बॉल नहीं आ रहा था, सिर्फ बॉल शॉर्ट ऑफ लाइन जा रहा था। मेंडिस ने उसका भरपूर फायदा उठाया और ग्राउंड के चारों तरफ उसे कट भी मारे, पुल भी मारे। और उसकी ये चीज की क्रेडिट देना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बैट बॉलिंग की है जिसकी वजह से इतने रन बने। आप शादाब की बात कर रहे हैं, हसन की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात करें, पाकिस्तान के कप्तान फरफ लीडिंग उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके जिस तरह की आपको करना चाहिए। कप्तान को भी ये चीज सोचनी पड़ेगी, समझना पड़ेगी। क्या शाहिनशाह आफरीदी से जब मैनेजमेंट जो बॉलिंग कोच हैं उन्होंने बात की, उनसे ये पूछे जब पहले आप ओवर द विकेट कर रहे थे, राउंड द विकेट क्यों आए? राउंड द विकेट आने की वजह ये होती है कि आप कोई प्रॉब्लम कर रहे थे, बैट्समैन तो अटैक कर रहा था मगर आप बॉल गुड लाइन फेंक नहीं रहे थे। बॉल को गुड लाइन करनी है और शॉर्ट ऑफ लाइन करेंगे। साजिद साहब, एक वजह क्या ये भी हो सकती है कि क्या हमारे बॉलर्स उस तरीके से अब क्योंकि माइंडसेट कुछ चेंज लग रहा है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है और पिटने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि हमारी लाइन लेंथ भी खराब हो जाती है और हम एकदम कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते हैं। क्या वजह है? ये एग्रेसिव क्रिकेट क्या हमें नहीं समझ आ रही है, हम खेलने के आदी नहीं है, ऐसा इस वजह से हो रहा है? बहुत प्यारी बात की। 4 ओवर की क्रिकेट, 20-20 क्रिकेट, प्राइवेट लीग पे सारी तवज्जो दी हुई है। सारी 9, 15, 20 दिन आपने प्राइवेट लीग खेल के पैसे कमा लिए। 10 ओवर ओडीआई क्रिकेट, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो सीजन है नहीं, साल हो गए। आपने साल में कितनी ओडीआई खेले? दुनिया की तमाम टीमों ने अपनी ओडीआई को फोकस दी, अपने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास को फोकस दी। हम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हमने तैयारी नहीं करी, बैकअप तैयारी की तमाम चीजें हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 तारीख के मैच खेलने जा रहे हैं, दोनों मैच जीत के जा रहे हैं। अभी भी आपके लैपटॉप कोच जो मिक्की फॉरेन कोच हैं जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का उसमें बेड़ा गर्क कर दिया, उसामा मीर क्या पाकिस्तान टीम का प्लेयर नहीं है? मुझे बताइए। अगर मैं आपसे सवाल ही करूं, आप क्या शादाब को बिठाएंगे, आप नवाज को बिठाएंगे, किसकी जगह पे आप लेकर? आपको क्या लगता है कि किसकी जगह उनको खिलाना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, किसी की जगह भी खेले। उसामा डिजर्व करता है। उसामा अगर आप तो इनके माइंड सेट पे ये नहीं चेंज करेंगे, शादाब को तो ड्रॉप करने का सोच भी नहीं सकते। शादाब एक अच्छा फील्डर है, अच्छा बैट्समैन, बॉलिंग उस तरह की नहीं कर रहा, पेट उनका लग रहा, सीम नहीं लग रही। हम बात करते हैं सीम लगे, फ्लाइट लगे, जो उसामा के पास सीम भी है, फ्लाइट भी है, फिर उसकी हाइट भी है, प्लस वो बैट्समैन भी अच्छा है। जब उसको आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो कैसे प्लेयर उभर के सामने आएगा? ये पॉइंट लेके साजिद खान साहब, मैं लीना के पास जाऊंगी, उनसे जानूंगी। लीना, जिस तरह से अभी साजिद खान साहब कह रहे हैं कि उसामा मीर एक अच्छा बैटर भी है और एक अच्छे बॉलर भी हैं, तो उनकी जगह बननी चाहिए। आप समझती हैं कि कौन सा बॉलर ऐसा है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है इस वक्त जो टीम की कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसमें? देखिए इस वक्त अब 2 आप खिला रहे हैं लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर्स, नवाज और शादाब। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं, वो तो लेग स्पिनर तो शादाब की जगह आता है उसामा। लेकिन देखिए इस सिनारियो में ये करेंगे नहीं, क्योंकि शादाब यहाँ पर बाबर के वाइस कैप्टन है और उनके मेरे ख्याल में क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, तो वो करेंगे इस वक्त नहीं। हालांकि रिप्लेसमेंट तो यही बनती है कि शादाब की जगह आप सीधी लेग स्पिनर को ले आए जो जेन्युइन लेग स्पिनर है। लेकिन जहाँ तक इन्होंने बैटिंग की बात की, वो कोई बेहतरीन बैटर नहीं है। मैं 2 साल उनकी पाकिस्तान क्लब कप में उन पे कमेंट्री कर चुकी हूँ, 2 सीजन पूरे। वो ठीक ठाक मतलब गुजारा बैटिंग कर लेते हैं, जैसे शाहीन कर लेते हैं, जैसे कि नसीम कर लेते हैं। इस टाइप के वो बैट्समैन के थोड़े नहीं आए थे। वो तो एक होता ना कि आपका, जैसे शोएब मलिक भी जब आए थे तो वो एज अ बॉलर आए थे, वो ऑफ स्पिनर आए थे। उसके बाद फिर उनको बैटिंग सिखा जो है उनको मिडिल ऑर्डर में सेट कर दिया गया था। वो आपके लेग स्पिनर आए शादाब, और उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस देके थोड़ी बैटिंग भी आ गई है। लेकिन उसामा मीर आपके प्रॉपर लेग स्पिनर हैं, उनके पास गुगली भी है, उनके पास दीगर फ्लाइटर बॉल भी होती है, वो शार्पर बॉल भी डाल देते हैं ज़्यादा। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया मेरिट यही है कि वाइस कैप्टन है प्लस बहुत अच्छे दोस्त हैं तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते? देखिए जी, मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको किसी और तरीके से कह दूं तो दैट विल बी अनदर थिंग। लेकिन बात यह है कि सच यही है कि अगर इन्होंने इंडिया के लिए जब स्क्वाड पिक कर रहे थे तो अगर टोटली मेरिट पे करते तो ये जेन्युइन स्पिनर, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि अबरार को भी डालें साथ।
लेकिन इन्होंने तो उनको वो ट्रैवल रिजर्व में रख लिया। तो बात तो वही होती है ना जी, जो अच्छा लीना, बात फिर वही है कि वो जो एक अलमिया है ना, फिर वही घूम फिर के आ जाता है कि पता नहीं दोस्तियां निभाई जा रही हैं, ये मेरिट पर फैसले नहीं होते, और जब ये टीम अनाउंस की जाती है कि जो वक्त लगता है, नाराजगियां, दोस्तियां, ये सब सेटल डाउन करने में लग जाता है। शायद यही वजह है। फिर आप नहीं खुल के कहना चाह रही? नहीं, देखिए मैं तो खुल के ही कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त ये कि अगर शादाब आज बैटिंग होती और बैटिंग में भी फेल हो जाते तो कप्तान को एक जवाब मिल जाता कि जी तुम जो हो यू नॉट पिकिंग अप विकेट्स, आप रन भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो आपको बिठाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये फुल जवाब उसको मिल नहीं रहा कि किस तरह वो शादाब को बिठा ले। या तो वो पहले मैच से गट्स दिखा के, ब्रेव कैप्टनसी दिखा के वो उसामा मीर को ही खिलाते। लेकिन ये देखिए पाकिस्तान में इस तरह की बातें होती हैं, ये पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। आपने ब्रेव कैप्टनसी की बात की है रीना, ब्रेव कैप्टनसी की आपने बात की है। मैं चाहूँगी अहमद काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, ये पॉइंट उनकी तरफ ले जाते हैं। अहमद, कुछ लोगों का ये भी मानना है या फिर उनकी राय है कि बाबर से ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए क्योंकि वो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है, वो उस तरीके से खुल के खेल नहीं पा रहे, प्रेशर उनको बेयर करना पड़ रहा है, तो बजाय इसके कि आप उनके खेल को भी ख़राब करें तो ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए और उनको एज अ बैट्समैन प्रॉपरली खिलाया जाए। आप इससे एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल इससे 110% एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम कैप्टेंसी मटेरियल नहीं है, और ये किसी भी बुक में नहीं लिखा, कि क्रिकेट की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि एक अच्छा बैट्समैन ज़रूरी है कि वो अच्छा कप्तान भी हो। सचिन तेंदुलकर की हमारे सामने एग्जांपल है कि उनको जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जब कप्तान बनाया तो वो उस तरह से एज ए कैप्टन सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अकल इस्तेमाल की और सचिन तेंदुलकर को एज अ बैट्समैन सेव किया कि हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, हमने इसको बचाना है, हम इसको कैप्टेंसी के चक्कर में डाल के बात करें करंट पास में विराट को वहां से कैप्टेंसी से हटा के उसके बाद हमने देखा कि रोहित शर्मा आए थे। हम इसी पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो फिर इस पे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज जिस तरह से बाबर आजम ने एक बार फिर से डिसअपॉइंट किया, लोगों की काफ़ी उम्मीद है क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है उसके अंदर सबसे मजबूत खिलाड़ी बैटर के तौर पर जो तस्वुर किए जाते हैं बाबर आजम तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन आईसीसी की रैंकिंग में भी देखा जाए तो बाबर जो है, हाँ, बाबर नंबर 1 है। लेकिन अच्छा, मिसबाह उल हक ने बड़ा एक जेन्युइन सवाल उठाया था कि किस तरह से नंबर 1 हो गए। या तो नंबर 1 बना दिया गया है या दीगर टीमों ने नंबर 1 बनने का मौका दे दिया। उसकी वजह ये, अभी हम आपको स्टैट्स भी दिखाते हैं बाबर आजम के। साल 2022 में जो T20 जो एशिया कप हुआ था, फिर जो वर्ल्ड कप हुआ था, फिर उसमें किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया, सिवाय नेपाल के हटा दें। अगर नेपाल के 151 उन्होंने स्कोर किया था, अगर वो मैं हटा दूं और उसके बाद उनको आपके स्टैट्स दिखाए जाएं तो जनाब वो 14 या 15 की एवरेज से उन्होंने रन्स बनाए। अभी भी उन्होंने वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कर लिया, लेकिन जो हमारे पहले 2 मैचेस जो ऑब्वियसली जो हमारा आगाज था उसमें बाबर आजम ने डेविड वार्नर बॉलिंग कर रहे थे, वो डेविड वार्नर बॉलर आई थिंक सो कि लक भी मैटर करती है। कुछ लोगों के सितारे बाजू का चमक रहे होते हैं, उस तरह नहीं उन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन नंबर 1 बैट्समैन तो वो बन गए ना। हाँ, नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन अगेन उनके बारे में बहुत सारी चीजें जो उनकी नाक़िद हैं। ऑनेस्ट बताऊं, देखिए एक बड़ा जेन्युइन सवाल किसी ने किया था, वो कहता कि जनाब ये जो रूट इंग्लैंड के बड़े बेहतरीन किस्म के खिलाड़ी हैं वो नंबर 1 पे क्यों नहीं आते। आप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को उठा के देख लें, आप डिकॉक को उठा के देख लें साउथ अफ्रीका के, वो नंबर 1 पे क्यों नहीं आते। सवाल ही पैदा होता है कि जनाब आप, अच्छा ये स्टैट्स पहले हम जरा दिखा देते हैं अपने नाजरीन को। ये स्टैट्स हैं बाबर आजम इन हिज लास्ट 3 वाइड बॉल इवेंट्स। ये इवेंट्स हैं एशिया कप 2022, अगर इसको जरा करीब से जाके देखें ना तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ 10 रन बनाए थे, हांगकांग के खिलाफ 9 रन बनाए, फिर इंडिया के खिलाफ मैच हुआ तो 14 रन बनाए, अफगानिस्तान के खिलाफ 0 रन बनाए, श्रीलंका के खिलाफ 30 और फिर श्रीलंका से जब मुकाबला हुआ तो 5 रन बनाए। उसके बाद फिर एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ उन्होंने 151 रन बनाए थे, बांग्लादेश के खिलाफ 17, इंडिया के खिलाफ 10 और श्रीलंका के खिलाफ 29 रन बनाए थे। T20 की बात कर लें तो T20 में इंडिया, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बनाए। अगर मैं इसमें नेपाल की हटा दूं ना, नहीं तो 17 इनिंग खेली है उन्होंने, 204 रन बनाए 12 की एवरेज से, जिसमें 150 शामिल है।
अच्छा, बिल्कुल, आपने जिस तरह से भी स्टैट्स शेयर किए हैं इनके जो हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये हम देखते हैं उनके जो क्रिटिक्स हैं और सोशल मीडिया पर भी अक्सर औकात इस हवाले से बात होती रहती है कि बाबर छोटी टीम्स के अगेंस्ट जो हैं वो स्कोर कर जाते हैं, जब भी कोई बड़ी टीम आती है वहाँ स्कोर नहीं कर पाते और हर मैच में बाबर हिस्सा भी बनते हैं, तो ये शायद एक रीज़न है कि एक हमारे पास बड़े मैच का खिलाड़ी है, तो पता नहीं बड़ा मैच किसी दिन क़यामत के दिन होगा। अच्छा, वैसे एक और चीज़ है, मतलब अच्छा यहाँ पर ना चले याजूद माजूद आएंगे तब ये फखर जमान उस दिन बड़े मैच यहाँ से तो पता चल रहा है कि आप लोग वो बाबर के वो वाले फैन नहीं है जो मतलब एक हम मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं, गए हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ है लोगों ने, जिस तरह उनको पसंद किया इंडियंस ने, जो क्रिकेट जानते हैं समझते हैं, तो यार अब ये तो नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल अंडररेट कर दिया जाए। फैन है, बट मैं मेरी ओपिनियन ये है कि मुझे जो ज्यादा सबसे मेरा फेवरेट प्लेयर है वो रिजवान है, और आज उन्होंने माशाल्लाह 130, क्योंकि श्रीलंका भी अपने इस वक्त आपके साथ नहीं, तो आप हंसेंगे, मैं ये चाह रहा था कि आप लोग रिएक्शन क्या देंगे, मैंने इफ्तिखार बोला, आप दोनों ने देखिए मेरी बात सुनिए, डिसेंट इनिंग्स खेली है, कोई शक नहीं इसमें कि उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो ना एंड में जमकर छक्का चौका को लगाते तो फिर हम कैसे जीत सकते। चलें, अभी अहमद कुरैशी को हम इंगेज करते हैं, क्योंकि हमने तो काफी अपनी ओपिनियन दे दी। आज बाबर के बारे में, इफ्तिखार की बात होगी, रिजवान की ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, आज की अगर हम बात करें अहमद कुरैशी, तो आज हमने जो परफॉर्मेंस देखी श्रीलंका की भी और पाकिस्तान की भी, उनका अगर हम मुवाजना करें तो आप समझते हैं कि श्रीलंका ने, वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, खराब फील्डिंग थी एक रीजन ये हो सकती है मैच हारने की, और दूसरा एक्स्ट्रास बहुत दिए हैं। अब आप लोग जब आपस में बात कर रहे थे तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा था, मुझे लगा कि शायद मैं टीवी के आगे बैठा हूँ, लेकिन जो बात आपने की है, बिल्कुल फील्डिंग का हमारा काफ़ी अरसे से मसला है, और फील्डिंग को अगर हमने इम्प्रूव ना किया तो फिर आगे जाके भी हमें मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी टीम्स हैं ना, वो उनके अगेंस्ट आप किसी न किसी तरह से सर्वाइव कर जाते हो मैचेस में। लेकिन मसला तब आता है जब आपने बड़ी टीम्स को, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को फेस करना है, वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे। मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि बाबर की बात हो रही थी कैप्टेंसी के हवाले से, तो देखें बाबर की जो कैप्टेंसी के फेलियर्स हैं या जो प्रेशर है उन पे कैप्टेंसी का, उसका असर अब उनकी बैटिंग पे भी नज़र आ रहा है। exactly. तो मेरे ख्याल में कि इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम से जो कप्तानी का प्रेशर है वो हटा देना चाहिए, ताकि उनका पूरा फोकस अपनी बैटिंग के ऊपर हो। तो बाबर आजम डिजर्व करते हैं इस वक्त कैप्टेंसी की अगर हम बात करें? देखिए, ये अब काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, और मेरे ख्याल में अगर वनडे के लिहाज से देखा जाए और T20 दोनों के लिहाज से देखा जाए तो रिजवान मुझे सूटेबल लगते हैं, क्योंकि रिजवान ऐसे हैं कि एज ए कैप्टन अगर रिजवान की बात की जाए तो रिजवान ने, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को भी अच्छी तरह से लीड किया। अब सवाल यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिजवान को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं शाहीन अफरीदी को कंसीडर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो उन्होंने 2 दफ़ा PSL भी जितवाई है। तो PSL कोई की कैप्टेंसी और इंटरनेशनल क्रिकेट की कैप्टेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है, और मैं ये समझता हूँ कि रिजवान को जो है एज ए कैप्टन अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करते हैं तो वो कामयाब कप्तान भी हो सकते हैं और काफी बेहतरीन। चलिए अहमद, आपकी तरफ से ये ऑप्शन आ गई, मैं चाहूंगी साजिद साहब से भी पूछे, उनका भी काफी तजुर्बा है। साजिद साहब, एक तो ये बात कि हम मैच जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की खुशी भी है, आपने आज के मैच का कंक्लूजन क्या निकाला है? मतलब आपके ज़हन में कुछ चीज़ें होंगी जो हम आगे लेकर हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है, तो वो बताइए। दूसरा, आपकी नज़र में सूटेबल कैप्टन कौन हो सकता है अगर बाबर को रेस्ट दिया जाए और उन्हें कहा जाए बस खेलो भाई तुम? देखिए, मेरी नज़र में तो एक ही टीम है, बेबी ऑफ टीम फॉर्मेट सरफराज अहमद, जो 140 ODI खेला है, उसने टीम सेट करी। आज जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं सिवाय बाबर, टीम के अंदर जो है उनमें से बताएं ना। नहीं, सुने, टीम में रखा नहीं है ना, टीम में तो डिजर्व करता है। मेरी बात पूरी सुन ले, 140 ODI उसने खेले हैं, और पाकिस्तान का पहला विकेट कीपर बैट्समैन है जो टेस्ट में 3000 रन बनाए, फर्स्ट क्लास में 10,000 रन बनाए, 140 ODI खेले। इस टीम में बाबर वाहिद एक प्लेयर है 100 ODI खेले, और बाकी कोई भी प्लेयर 100 ODI खेला हुआ प्लेयर नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये था इस टीम में बाबर के अपना रिजवान के साथ सरफराज को लेके जाएं 15 में। रिजवान 9 मैचों में जिस मुश्किल से कीपिंग
कीपिंग करना, बैटिंग करना, अल्लाह ना करे अगर वो अनफिट हो जाए तो क्या आप हारिस से कीपिंग कराएंगे? दिमाग, कॉमन सेंस सोचें। फिर देखिए आप, यहाँ आपकी नियत ही सही नहीं है। बाबर को तो भाई बर्थ प्याले में रख के कप्तानी दी है ना, हमारे अपने भाईजान वसीम अकरम ने बनाया था ना, डंके की चोट में मैं कहता हूँ वसीम अकरम ने तीनों फॉर्मूला कैप्टन उसको बनवाया था। मगर ये क्या चीज सही है या गलत है? आप मुझे बताइए। भाई बर्थ कप्तान की बात जा रही है, आप शाहीन की बात कर रहे हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं, 2020 में कप्तानी की है, पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी की है, टेस्ट मैच या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 2019 में कप्तानी की। इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं सर, साहिद साहब, ये आप जो बात करें ना बिल्कुल दुरुस्त करें, लेकिन शादाब को शादाब किसने बनाया, किसकी कैप्टनसी ने बनाया? बाबर को बाबर किसकी कैप्टनसी के अंदर बनाया गया? हसन को हसन अली जिसने विकेटें निकाली हैं, उसने किसकी कैप्टनसी में वो तमाम चीजें बनी है? वो कौन है सर? वो एक ही बेबी ऑफ टीम फॉर्म ऑफ लीडिंग सरफराज अहमद है। सिर्फ और ये साउथ अफ्रीका से सीरीज हारने के चक्कर में उसको टीम से बाहर कर दिया गया। और आपको पता है सर टीम के अंदर क्या लॉबी चल रही होती है, क्या मामला चल रहे होते हैं। लेकिन सर मामला ये कि अब वो पास्ट हो गया, 2019 के अंदर उनकी कैप्टनसी गई थी। अब वो 4 साल पहले तो आप नहीं जाएंगे ना, 4-5 साल पहले। और वैसे भी उनको जब चांसेस मिले हैं, अब सरफराज को दोबारा हमने जब टीम में देखा है वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए। मैंने टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया। अच्छा साजिद साहब, आपने कानों को हाथ क्यों लगाया? ये भी बता दें। चांस नहीं मिला ना। नहीं, कानों को हाथ इसलिए लगाया है कि जुल्म इंतहा की मतलब इतनी ज्यादती कर दी। आप जब बताएं, आप 333 रन बनाता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड टेस्ट मैच, उसके बाद 5 ओडीआई उसके खा गए, 8 ओडीआई खा गए। आप वो ओडीआई उसको खिलाते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, एशिया कप लेके जाते हैं। मगर वही बात हो रही है, नीयत सही नहीं है, नीयत लाइकिंग डिसलाइकिंग है, मेरिट का कत्ल है। क्रिकेट बोर्ड में सिवाय अब्बा है कि बेटा चेयरमैन है। पहले तो मुझे बताइए क्रिकेट बोर्ड चला कौन रहा है? अब्बा चला रहे हैं, बेटे चला रहे हैं? उनको तो 12 तारीख को इंडिया जाना ही नहीं चाहिए। जो हमारे जर्नलिस्ट को वीजा नहीं मिल रहा, हमारे तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कह दिया गया है। जो हुआ हमारी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास, वो भी एक मामला चल रहा है, हम जो देख रहे हैं। एक तासुबी मुल्क है, आपको एक बॉयकॉट करना चाहिए। टीम आपने भेज दी है, चलिए ठीक है, लेकिन बाकी चीजों का इसको बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन अहमद कुरैशी, मैं आपसे सवाल करूंगा, ये जब आफरीदी को आप एडहॉक बेसिस पर जब चीफ सेलेक्टर बनाया गया था, मैं एक वाकया आपसे जिक्र करूं ना, उसमें शादाब की उंगली के अंदर एयरलाइन फ्रैक्चर था। उन्होंने कहा कि जनाब मैं फिट हूं। शाहिद आफरीदी ने कहा ठीक है, आप अपना एक्सरे रिपोर्ट भेज दीजिए। जब एक्सरे रिपोर्ट आया तो पता चला कि भाई उनके हाथ में फ्रैक्चर है। फिर शाहिद आफरीदी ने उनको ड्रॉप किया था। सरफराज को दोबारा टीम के अंदर लाने वाला कोई और नहीं था बल्कि शाहिद खान आफरीदी थे, और फिर उन्होंने टेस्ट में आके परफॉर्म भी किया था। सर हमारी क्रिकेट इस तरह से चलती है कि आप फिट है नहीं है, लेकिन आप कहते हैं मैं फिट हूं, फिर आपको टीम के अंदर खिलाया जाता है। शादाब आपको फिट लग रहा है? देखिए शादाब, जब से ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब से वो इंजरी से वापस आया है वो अपने रिदम में नहीं है। और सलमान, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मुझे लैक ऑफ प्रैक्टिस भी नज़र आ रही है, क्योंकि लेग स्पिनर को ना कभी भी इतनी मार तब पड़ती है और वो फुल टॉस तब देता है जब उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर ना हो या वो प्रैक्टिस दिल लगा के ना कर रहा हो। लेग स्पिनर जो होता है ना, वो एक टीम की क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, जिस तरह आपका विकेट कीपर होता है। क्योंकि लेग स्पिनर अगर आप देखें पूरी दुनिया में मैच बनाते भी वही हैं, बिगाड़ते भी वही हैं। और जिस इंसिडेंट का आपने जिक्र किया है उसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसमें शाहिद भाई ने शादाब से पूछा तो शादाब ने कहा कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। उसके बाद शाहिद भाई ने उससे रिपोर्ट्स भी मंगाई थी और उसको कहा था कि 1-2 ओवर नेट्स में करके देखो, अगर तो तुम बेहतर फील कर रहे हो तो हम तुम्हें टीम में लेके आएंगे। लेकिन उस वक्त जो है वो शादाब बेहतर फील नहीं कर रहा था, तो उसामा मीर को लाया गया था। उस वक्त फौरन शादाब को नहीं लाया गया। लेकिन बात यह है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का तो यहाँ कल्चर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह से सरफराज भाई को हटाया गया और जिस तरह से बाबर को लाया गया, मेरे ख्याल में ये सरफराज अहमद ने जो कुछ पाकिस्तान को अचीव कराया है, हमने उससे डबल सरफराज अहमद के साथ ज्यादती की है। वो बंदा कि जिसने बिल्कुल साजिद भाई, आप 2017 का अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखेंगे ना, उसमें आप शादाब को देखें तो ऐसा लग रहा होगा कि जनाब वो अंडर 19 जो टीम के खिलाड़ी होते हैं ना, जो यंग होते हैं, बिल्कुल वो नजर आ रहे थे। आप उस वक्त की जो टीम देखिए, शादाब को शादाब बनाने वाले सरफराज थे, बाबर को बाबर बनाने वाले सरफराज थे, उनको कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया। ये जितने भी प्लेयर हैं ना टीम में, और आज ये सब जो सुपरस्टार बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें सरफराज अहमद का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और सरफराज अहमद उस वक्त कप्तान थे, बाबर आजम नायब कप्तान थे। मेरे ख्याल में बाबर आजम को बहुत कुछ सीखना चाहिए था सरफराज अहमद से, उनकी कैप्टेंसी से। लेकिन बाबर ने मेरे ख्याल में शायद
40% या 50% तो दूर की बात है, 20-25% भी नहीं सीखा। क्योंकि देखें, सरफराज अहमद को आप देख लें या जो भी कामयाब कप्तान होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, उनका जो एक मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि फियर ऑफ फेलियर उनके रास्ते में नहीं आता, वो बहादुरी से फैसले लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, अहमद सही कहा है, ये कैप्टनसी पर बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है और इस पर जाहिर है सवालात तो उठ रहे हैं। फिर आपको पता है ट्विटर पर भी हमारे सारिफीन जो है वो बिल्कुल बाज नहीं आते, वो खुलकर तबसरा भी करते हैं और यकीनी तौर पर सब पढ़ते भी होंगे। उनके हक में भी सहरिश हम देखते हैं कि लोग आ जाते हैं। हर क्रिकेट जो हम देख रहे हैं क्रिकेटर है उसका एक क्रिकेट फैन है जो हम देखते हैं कि मैदान में उतरते हैं दोनों साइड से, यानी अगर हम देखें तो तनकीद भी हो रही है और वहाँ पर तारीफें भी हो रही है। अच्छा, जज्बात आपके जुड़े हुए होते हैं ना, जब आपके इमोशंस किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं तो आपकी तनकीद भी होती है और आपके लिए हक में ही बोला जाता है। जब पहली इनिंग खेल रहे थे, आप ट्विटर उठा के देख लें, दुनिया जहां की बातें हो रही थी पाकिस्तान लंबा स्कोर और जब अब्दुल्ला शफीक ने खेलना शुरू किया ना, जब रिजवान ने खेलना शुरू किया तो सबने तारीफ किया। उसकी वजह ये आपके हॉकी के साथ इमोशंस नहीं जुड़े हुए, आपके क्रिकेट के साथ जुड़े, आपके स्क्वॉश के साथ नहीं जुड़े हुए, आपके साथ क्रिकेट। लोगों ने अपनी छुट्टी के करने के बाद मैच देखते हैं। लेकिन क्या ही मजा आता सलमान, आज का मैच, ये जो हमने आज का मैच देखा, जितना मजा आया, जो मैच हमने देखा वो इंडिया के साथ होता और ऐसे ही हम जीते अगले मैच में। अच्छा, मुझे ये बताएगा अहमद साहब, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सऊद शकील? ये ज्यादती नहीं है? देखिए, सऊद शकील के साथ तो ज्यादती है, जितना वो लड़का परफॉर्म करता हुआ आया है उसको हमने बहुत लेट खिलाया है। उसको जब खिलाया तो उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। अब्दुल्ला शफीक का भी सिमिलर केस है, उसको फ्रॉम नोवेयर श्रीलंका के अगेंस्ट खिलाया, एशिया कप में उसने परफॉर्म किया, यहाँ पे उसको खिलाया। पिछले कितने दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को टीम के अंदर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी जो पिछले कुछ दिनों में पैनलिस्ट बैठे रहे हैं वो भी हमें यही सबक पढ़ाते रहे हैं कि जी फ़खर ज़मान बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है और फ़खर ज़मान जो है वो इस तरह, तो आप अगर उसको कह रहे हैं कि वो फेल हुआ है तो बाबर भी फेल हुआ है। भाई बाबर ने नेपाल के खिलाफ इसे कम से कम 150 तो किया है, फ़खर ज़मान ने उसमें भी कुछ नहीं किया था। हमारे देखें जो भी बात कर रही थी, ज़मान तो ड्रॉप हो गए ना फाइनली। जो आप हम जितने भी एक्सपर्ट्स की राय सुन रहे थे कि जी अब्दुल्ला शफीक को आना चाहिए, सऊद शकील को टीम का हिस्सा होना चाहिए, फाइनली वो चेंजेस आई हैं, पॉजिटिव चेंजेस हम देख रहे हैं। साजिद खान साहब, अगर आज के मैच की अगर हम बात करें, आपको आज के मैच में कौन से बॉलर को आप उनकी कारकर्दगी देख के आप कहें कि मुझे 100% उन्होंने मुतमईन किया, इनकी कारकर्दगी आज बेहतरीन रही? बहुत शुक्रिया अहमद, शहरीज और या आमना, बात ही हो रही है। सलमान भाई देखें, बहुत प्यारी बात की है अहमद ने। आज आप बहुत इम्पोर्टेंट, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात कह दूं, सऊद शकील को उन्होंने चौथे भेज दिया फौरी तौर पे, आप 5वें नंबर। वहां पर चचा इफ्तिखार को भेजना चाहिए था, नवाज को भेजना चाहिए था। और ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट बात बता रहा हूँ। खुदा ना खास्ता को 32-35 रन नहीं बनाता तो ये आगा सलमान को खिला देते। यहाँ पर ये ज़हनी तौर पर बहुत बड़ी लॉबी बनती है। एक निजी चैनल पे मुल्तान सुल्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर और मुल्तान सुल्तान के हेड कोच और लॉबी बना रहे हैं। तो ये चीज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो फ्रेंचाइज का बड़ा अहम रोल है ना, और जहाँ एजेंट आ गए हैं उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। ये क्रिकेट बेड़ा गर्क हो गई है और दोस्ती या रियारियों की टीम थोड़ी है भाई, पाकिस्तान की टीम तो है। लेकिन फाइनली मैं चाहूंगी कि कंक्लूजन जो आज के मैच का आपके जहन में है ना, टिप क्या देंगे? क्योंकि अगला मैच बड़ा, जिसे कहते हैं ना, हाई वोल्टेज टाकरा होने वाला है, तो जरा मशवरा तो दें अगले मैच के लिए, इस मैच को देखते हुए। प्रेडिक्शन देखें, बहुत मैच जीत गए हैं, बहुत अच्छा मैच। 1,30,000 तमाशाई उस स्टेडियम के अंदर होंगे और वो सारे के सारे भारतीय होंगे। और हमारे पाकिस्तानी को तो वीजा नहीं मिला ना साजिद भाई, पाकिस्तान को वीजा ही नहीं मिला। लेकिन आज भारतीय सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। रिसेंटली खबर आई है, सलमान शहरी यहाँ पर ये देखिए 1,32,000 का क्राउड होगा और इतना प्रेशर होगा, आवाज आपके कानों तक नहीं आएगी। अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, ये बात को सेकंड करेंगे। जब ग्राउंड में आते हैं ना, शोर शराबा और फील्डर को, कप्तान को प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। हमारा कप्तान गिर चुका है, उसको उठकर फ्रंट पे आना चाहिए। और कप्तान जो हम फ्रंट ऑफ लीडिंग कहती है ना बाबर को, और यहाँ पर जिस तरह हम सर विराट कोहली की बात करते हैं तो 72 सेंचुरी बनाई है। जो बॉल बैठ के दरमियान वो खेलते हैं तो उनकी खूबसूरती केन ने जिस तरह 97 रन बनाए विकेट कीपिंग के, तो वाज़े फर्क में बता दूं तो पाकिस्तान इंडिया का मैच टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और नस पे जो काबू रख लेगा, देखिए नस पे जो काबू रख लेगा, और दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉस जीतता है वो चांस होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह टॉस श्रीलंका जीती तो उन्होंने पहले बैटिंग करने को तरजीह दी, तो हमारे
तो चले साजिद ये हो साहब, वो गया। जंतर मंतर पढ़ना शुरू करेंगे, हमारी दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी जीत कर दिखाएगा जैसे आज उन्होंने खेला है। इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा और आगे भी चलकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा ख्याल है शुक्रिया आपका भी और साजिद साहब का भी। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि क्लोजिंग जो हमारी हो Remarks भरपूर हैं। नहीं भरपूर तरीके से हो, क्योंकि हमारा जो अगला मैच है सलमान, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और जिस तरह से आपने बात की कि हमारे वहाँ पे क्रिकेट फैंस नहीं है, लेकिन आज सरप्राइजिंगली हमने ये देखा कि इंडियंस ने उनका एक क्राउड नजर आया और वहाँ पर पाकिस्तानी जो अभी जो हमारे बैट्समैन थे या हमारे बॉलर्स थे, हमारी टीम थी, उनको एक सपोर्ट मिलती रही, क्योंकि वहाँ पे चैंट हो रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी वहाँ पर लगते रहे। सपोर्ट मिलती है, हमेशा से मिलती है, लेकिन इंडिया वर्सेस जब पाकिस्तान होता है तो ऑब्वियसली फिर आप अगर आप इंडियन शहरी हैं तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते, भले आपकी हमदर्दियां क्यों ना हो। लेकिन हमारे यहाँ ये मामला होता है कि अगर जिस दिन इंडिया यहाँ पर आएगी और हम मैच खेलेंगे, तो मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान इंडिया 2004 की सीरीज हुई थी, मैंने नेशनल स्टेडियम में मैच देखा था, जब सचिन तेंदुलकर शॉट्स मार रहे होते थे ना, तब भी तालियां पड़ रही होती थी। हमारा दिल बड़ा है भाई, वैसे उनका मैं नहीं ये है कहूँगी वैसे। कि इनको चाहिए कि पॉलिटिक्स को प्लीज क्रिकेट से अलग रखें, ये भारतीयों के लिए मशवरा है मेरा। और जितने भी फैंस वहाँ पे, भले इंडियन फैंस हो, भाई क्रिकेट से प्यार करें ना आप ये ना सोचें कि पाकिस्तानी है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसको वैसे दाद भी मिलनी चाहिए, भले वो इंडियन हो भले वो पाकिस्तानी हो। तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह एंजॉय करें, बस पॉलिटिक्स को छोड़ें, और इंशाल्लाह अगला मैच अब एंजॉय करने की वैसे इस तैयारी बात का असर होना नहीं है उन पे किसी चीज का, इस चीज का असर होना नहीं है। नहीं, खुदारों से पहले जो हमारे बेचारे लोग बैठे वीजा का इंतजार करें, उनको वीजा जारी कर दें ताकि वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ, आमना का वीजा नहीं आ रहा है, इस वजह से बार-बार चाचा क्रिकेट को मिल गया, by the way, चाचा क्रिकेट को मिल गया, काफी परेशान थे वो। तो इसी के साथ जनाब हमारे आज के खेल का जुनून का इख्तिताम होता है। कल फिर इंशाल्लाह 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।